वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए हम देखते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एमएससी केमिस्ट्री एंट्रेंस पेपर 2021। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पियर्स लॉ से क्वेश्चन पूछा गया है। एनालिटिकल का क्वेश्चन है ये। इसमें कंसंट्रेशन का यूनिट पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट का आंसर जो है वो बी है, ग्राम पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2, द एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ द मोनोक्रोमेटर्स। अब मोनोक्रोमेटर्स के में पूछ रहा है कि कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एसेंशियली। ठीक है, तो इसमें स्लाइड सिस्टम भी होते हैं, डिस्पर्सन एलिमेंट भी होता है, और डिस्पर्सिव एलिमेंट में दो एलिमेंट होते हैं, एक ग्रेटिंग एंड प्रिज्म। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी सभी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है वो ऑल ऑफ द डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये भी एनालिटिकल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 3 का डी आंसर सही है, रेट थ्योरी ऑफ क्रोमेटोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर है वो बी है, YHY3-। क्वेश्चन नंबर 7, कॉन्फिडेंस लिमिट से है। ये भी एनालिटिकल का ही क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो डी आंसर है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। और आंसर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जिसे भी पेपर चाहिए होगा वो मेरे ईमेल या कांटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, ये भी एनालिटिकल से क्वेश्चन पूछा गया है। तो 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो था वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। जिसने भी एनालिटिकल क्वेश्चन केमिस्ट्री नहीं पढ़ के गया होगा उसके लिए ये 1 से 10 क्वेश्चन ना कर पाना, बाय द वे कर लिया तो वेल गुड। अगर ना कर पाए तो वैसे ही 1 से 10 क्वेश्चन वो सॉल्व नहीं कर पाएगा तो मोरल वैसे ही डाउन हो जाएगा। तो आगे के जो आते हुए क्वेश्चन भी होगा वो भी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे थे। 6 का जो आंसर है वो डी है, मीन इज अ लेस एफिशिएंट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी दैन इन द मीडियम। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 7 का आंसर देख लीजिए। फर्स्ट है, यूजिंग अ सॉल्वेंट इन विच चिलेटिंग रिएजेंट इज लेस सॉल्युबल। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 2018 का क्वेश्चन है जो इसमें इस बार रिपीट किया गया है। इसका आंसर मैंने बता भी दिया था अपने वीडियो में, 2.3% होता है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये भी एनालिटिकल का ही है। तो इसका जो आंसर है वो बी आंसर है, 4 सिग्मा एंड 2.35 सिग्मा। क्वेश्चन नंबर 10, आंसर जो है वो फर्स्ट है, ए ऑप्शन सही है 10 का। तो 11 पे आते हैं। 11, द मैग्नेटिक मोमेंट इन बोहर मैग्नेट्रॉन ऑफ GD थ्राइस पॉजिटिव एटॉमिक नंबर 64। अब ये एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। अब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो आप काउंट करेंगे तो वो 7 आएंगे। अब 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे, सो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर जो है वो बी है, और 14 का आंसर जो है आपका बी है, जिंक टेट्राहेड्रल। ओके, नाउ 15, 16। 15 का आंसर फर्स्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट है, यूजिंग PCl5 विद अमोनिकल क्लोराइड इन इक्विमोलर रेशियो में हम जब लेते हैं तो हमारा NPCl2 का थ्राइस प्रिपेयर्ड होता है, बनता है।
क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर है वो ए है। डिग्री ऑफ हाइड्रेशन, जितना साइज छोटा होगा उतना ज़्यादा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। तो इसमें लिथियम प्लस का सबसे ज़्यादा साइज छोटा होता है, जिसकी वजह से लिथियम फर्स्ट, देन सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम आयन। तो 16 का ए आंसर इज करेक्ट। 17 में आप जब B4S10 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करते हैं तो आपको मिलेगा BHB4 बॉन्ड। ऐसे आपको 4 बॉन्ड मिलेंगे BHB बॉन्ड। तो बी ऑप्शन 17 का सही है। 18 पे आइए। 18 में ये पूछा गया है IF7 एंड SF4 मॉलिक्यूल का वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री क्या होगी। तो SF4 की वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो होती है वो सीसॉ होती है, और IF7 का पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जो ऑप्शन नंबर सी में है। तो 18 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो 19 ऑर्गल डायग्राम्स, ऑर्गल डायग्राम से पूछा गया क्वेश्चन है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ऑर्गल डायग्राम। इसका आंसर जो है वो 13 है। 12,000 सेंटीमीटर इनवर्स इन विजिबल रीजन। देन क्वेश्चन नंबर 20, ग्राउंड टर्म फॉर T2 कॉन्फ़िगरेशन इज। आपको पिछली वीडियो में बताया गया है कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो इसका आंसर जो है बी का 20 का बी है। 21st में जब आप NPCl2 थ्राइस का जब स्ट्रक्चर आप बनाते हैं तो वो एक बेंजीन रिंग टाइप 6 मेंबर रिंग का स्ट्रक्चर बनता है। तो वो आपका चेयर फॉर्म भी फॉर्म करता है और बोर्ड फॉर्म भी फॉर्म करता है। ओके, तो 21st का आंसर जो है वो डी है। सी इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें जो ये इसका जो स्ट्रक्चर बनता है NPCl2 का, वो ब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन टाइप का 4 मेंबर टाइप का 8 मेंबर टाइप का रिंग बनता है, सॉरी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22, तो 22 में पूछा गया है पाई बॉन्डिंग इज नॉट प्रेजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसमें कोई पाई बॉन्डिंग नहीं होती है, जबकि जेल साल्ट में अल्कीन होता है पाई बॉन्ड का, फेरोसिन में भी होता है, डाइबेंजीन बेंजीन में वैसे ही पाई बॉन्ड होता है। तो ऑप्शन 22 का फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन। देन 23, इसमें पूछा गया है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में फॉर्म होगा, एग्जिबिट होगा। तो पहले तो मैं आपको बता दूं, जब हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं डी ऑर्बिटल में, तो अनसिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन जब हम फिल करते हैं तभी हमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन शो होता है, तभी हमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन देखने को मिलता है। जैसे D1 में होता है, D2 में होता है, D3 में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल T2G आपका सिमेट्रिकली फिल होता है। फिर आते हैं D4 में आपका जॉन टेलर शो करता है, D5 में भी, D5 में नहीं होता है क्योंकि वो T2G और EG सिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं। ओके, तो अब जब इनका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, बी मिलेगा। ओके, 23 का बी आंसर। एंड 24 आप S3O9 का जब स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो एक 6 मेंबर टाइप का रिंग बनेगा, जिसमें सल्फर ऑक्सीजन से अटैच होगा। 6 मेंबर रिंग बना दीजिए और सल्फर से 2 ऑक्सीजन एटम ऐड कर दीजिए। आपको सॉल्यूशन जो है अगले वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ओके, तो इसका जो आंसर है 24 का वो क्या है, 0, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर जो है वो फर्स्ट है, कार्बन डोनेशन फर्स्ट, सिग्मा डोनर, कार्बन सिग्मा डोनर होता है, देन नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हेलोजन।
26 में डी आंसर इज करेक्ट। इसमें आपको 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब आप मैग्नेटिक मोमेंट वाले फार्मूले में आप पुट करेंगे n इंटू एन प्लस 2 में, जब n की वैल्यू 3 रखेंगे तो आपको 3.9 bm मिल जाएगा, जो कि डी ऑप्शन करेक्ट है 26 का। अब 27 का सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन 28 में आपका जो आंसर है वो डी आंसर करेक्ट है। NiCl4 2-, ये आपका जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, और रेस्ट ऑफ द जो मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं वो क्या होते हैं, स्क्वायर प्लेनर। ओके, सो 29 कोऑर्डिनेट से सिलेक्शन रूल पूछा है, तो स्पिन ऑर्बिटल कपलिंग होती है उसमें। 30 में आपका नोड्स, रेडियल नोड का एक सिंपल फार्मूला होता है n माइनस l माइनस 1, वेर l आप n जो होता है वो यहाँ पे n क्या है 5 है, और l जो होता है ऑर्बिटल्स होते हैं, s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2। तो यहाँ पे जब आप 5 माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। तो रेडियल नोड आपको 2 मिलेंगे 30 में। देन क्वेश्चन नंबर 31 ऑर्गेनिक से क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो सी आंसर है। ओके, यहाँ से क्या करेगा, जिंक इसको इलेक्ट्रॉन देगा, यहाँ से ब्रोमीन रिव हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज जो है लेफ्ट साइड में जो कार्बोनिल है उस पर अटैक कर देगा, देन आपका सी कंपाउंड मिल जाएगा। एंड 32 में आपका जो आंसर है वो बी आंसर है। नेक्स्ट थर्टी थ्री में का जो आंसर है वो है डी ऑप्शन, और 34 में बी आंसर है। 35 सी बी आंसर इज करेक्ट। फर्स्ट में आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होती है, फिर उसके बाद रिडक्शन हो जाता है, कार्बोनिल का रिडक्शन हो जाता है। देन 36 ये भी आपका एक रिपीटेड ही क्वेश्चन है, बट आप शायद समझ नहीं पाओगे। ये विल्स मेयर सिंथेसिस है, जिसमें ईथर का फॉर्मेशन होता है, जबकि रिएक्शन दिया भी है, बट यहाँ पे पूछा क्या है, RX क्या होगा। RX आपका 1 डिग्री होना चाहिए रिएक्शन के लिए। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो करेक्ट है, CH3 फिर 1 डिग्री फिर 2 डिग्री एंड 3 डिग्री रिएक्टिविटी ऑर्डर। ओके, एंड 37 भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। आइडोफॉर्म टेस्ट पूछा है। आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए आपको फर्स्ट ऑप्शन इसलिए सही नहीं है, यहाँ पे 3 डिग्री अल्कोहल है। 3 डिग्री अल्कोहल कभी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, माइंड सेट कर लीजिए। एंड 37 में सी आंसर इज करेक्ट। CH3CHOH मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया भी है। 38 ये आपका रिडक्शन करता है, कीटोन का अल्कोहल में कर देता है, तो आपको दोनों कीटोन को दोनों अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो आंसर जो है 38 का सी हो जाएगा। फास्ट कर देते हैं थोड़ा सा। 39 का जो आंसर है वो सी है। 37 में बी, 40 में बी, 41 में ए, 44 में ए, 43 में ए, 44 में 2+ ए ऑप्शन, 45,
45 में डी आंसर इज करेक्ट, 46 में ए आंसर इज करेक्ट, देन 47, 48, 47 में आपका ए आंसर करेक्ट है, 48 में बी आंसर इज करेक्ट, 49 में सी आंसर एंड 50 में सी। ओके, देखिए 50 में सी आंसर आप आंख बंद करके भी लगा सकते थे, क्योंकि आपने बस डियल्स-एल्डर रिएक्शन ही पढ़े हैं। ये जो बिगिनली रिएक्शन है, पैसर्नीरी रिएक्शन है और यूजीआई रिएक्शन, ये जो है मास्टर्स के रिएक्शन है, मास्टर में पढ़ाया जाता है आपको। ओके, सो 51 का ए आंसर करेक्ट, 52 का ए आंसर करेक्ट। देन नेक्स्ट 53, 1:2 बी आंसर, 54 -101 किलो जूल बी आंसर करेक्ट, 55 linear and non-polar, then 56 5.64 डी आंसर करेक्ट, 57 का बी आंसर करेक्ट होगा, 58 का ए आंसर इज करेक्ट, 59 सी आंसर करेक्ट, 60 डी आंसर इज करेक्ट 2.5 m। 61 में आपका बी आंसर इज करेक्ट, 62 में ए आंसर करेक्ट होगा, एंड 63 में डी आंसर करेक्ट, 64 बी आंसर, 65 ए आंसर, 66 क्वांटम का क्वेश्चन है ये, कम्यूटेटर रिलेशन पूछा गया है पोजीशन और मोमेंटम में, जो कि बी आंसर करेक्ट है। देन 67 डी आंसर करेक्ट, ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। 68 में ए आंसर करेक्ट है। 69 एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन है, जो ब्रेक ना हो, कंटिन्यूअस हो, जो कंटिन्यूअस होते हैं वो एक्सेप्टेबल होते हैं फॉर कंटिन्यूअस, फाइनाइट, डेफिनेट, तो सी आंसर इज करेक्ट। एंड 17 में जो होता है वो बी आंसर करेक्ट है। सेक्शन बी देख लीजिए, 1 से लेके 4 स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देन 5 to 6 में पूछा है बेसिसिटी ऑर्डर, जो कि पहले थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा, फिर सेकंड होगा, ये ऑर्डर होगा आपका बेसिसिटी का। देन 7 to 9 में आपका किरचॉफ्स लॉ पूछा गया है, एक्सप्लेन करना है। एंड 8 में कार्नोट साइकिल किस पे डिपेंड करता है, क्या वर्क होता है इसका। एंड 10 क्वांटम से पूछा गया है।